नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ त्रिवेदी आज आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में जूनियर में गणित किट मौजूद है। तो ये जो गणित किट है वह सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम पढ़ भारत बड़े भारत के अंतर्गत विद्यालयों में पहुंची है। तो बंद करते हैं किट के टिकट, लेट्स स्टार्ट गणित किट। जूनियर किट में कौन कौन सी सामग्री है चलिए जानते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जूनियर गणित किट में कुछ प्लास्टिक की पट्टियां हैं इस तरह की। अब इनमें 25 सेंटीमीटर तक लाइन है, और हम देखते हैं कि पट्टियां जो है उनमें दो तरह की पट्टियां हैं। कुछ पट्टियां एक जैसी है, इनमें जो अंदर खांचे बने हुए हैं वो आप देख रहे होंगे बिल्कुल एक जैसे सभी में। और कुछ जो पट्टियां हैं उनमें खांचे अलग अलग तरह के हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो खांचे का साइज है वो बड़ा है। तो कुल मिला के जूनियर गणित किट में 6 प्लास्टिक की पट्टियां हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 3 पूर्ण चांदा, हाँ 360 अंश का, तो 360 अंश के 3 पूर्ण चांदे मौजूद है, और 4 भी है अर्ध चांदे। अर्ध चांदा वही चांदा है जो हमारे वहाँ बॉक्स में आता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जूनियर गणित किट में 1 से लेकर 100 तक के संख्या कार्ड, उन पर कुछ इस तरह की संख्याएं हैं। तो इस तरह की संख्या कार्ड मौजूद है, और ये संख्या में कितने हैं? 100 है। इसके अलावा हम देखते हैं जूनियर गणित किट में 2 लाल पासे और 2 नीले पासे, कुल मिलाकर 4 पासे मौजूद है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें काउंटर्स मौजूद है। ये कुछ स्पेशल काउंटर्स है। आप देखिए एक तरफ ये कैसे है, नीले है, और दूसरी तरफ लाल है। तो कुछ काउंटर मौजूद है जो कि नीले और लाल रंग के हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 20 है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी काउंटर हैं जो दो तरफ एक ही कलर के हैं। आप देखिए वो नीले रंग का है, दोनों तरफ नीला है। पीले रंग वाला आप देखेंगे दोनों तरफ पीला है। लाल रंग का है, और एक और है हरे रंग का। तो इनकी संख्या कितनी है? 2 लाल, 2 नीले, 2 पीले, 2 हरे। तो इनकी संख्या कितनी है? 8 है। इसके अलावा आप देखेंगे ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक है वो एक घन है, और इस तरह के हमें 64 घन गणित किट में 64 घन दिए गए हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। एक हमारे पास एबेकस स्टैंड, एल्यूमिनियम की 5 डंडियां जो कि हम एबेकस पर कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमें 50 मनके दिए गए हैं जिनका उपयोग हम क्या कर सकते हैं? डंडियों में इस तरह से भरने में कर सकते हो। तो इस एबेकस के अलावा हमारे पास आप देखेंगे कि कोरुगेटेड शीट, जी हाँ, ये जो नीले रंग की शीट आप देख रहे हो ना गणित किट में, इसको कहते हैं कोरुगेटेड शीट। अब कोरुगेटेड शीट में कुछ हमारे पास समांतर चतुर्भुज की आकृतियां मौजूद है, और ये संख्या में 7 है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कुछ हमारे पास कोरुगेटेड शीट वृत्त की आकार में है, और ये जो वृत्त की आकार में है इनकी संख्या भी 7 है। तो आप देख रहे होंगे कि अब इस वृत्त को अलग अलग भागों में बांटा गया है। 4 भाग है, किसी में 6 भाग है। इनका उपयोग हम आगे जानेंगे। इसके अलावा कुछ रबर बैंड मौजूद है। आप ये देख रहे हैं कुछ रबर बैंड मौजूद है। साथ ही साथ ये जो है हमारा जियो बोर्ड, जियो, आजकल सारी चीजें जियो की आ रही है, तो इसी प्रकार ये जियो बोर्ड है। जियो का मतलब यहाँ ज्योमेट्री से है, तो ये ज्योमेट्री का बोर्ड है। इधर हम बच्चों को अभी बताएंगे पिन, और इधर भी हम बच्चों से वृत्त की आकृतियां व्यवहार करा सकते हैं।
साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास पिन दी गई है जिनको हम जियो बोर्ड में लगा सकते हैं, और ये पिन कुछ इस प्रकार की है जो कि जियो बोर्ड में आसानी से लगाई जा सकती है। ये मैंने जियो बोर्ड में पिन लगा दी। इसके अलावा कुछ स्क्रू दिए हैं जिनको हम फ्लाइंग स्क्रू कहते हैं। फ्लाइंग स्क्रू इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आसानी से घूम जाते हैं, हम आसानी से इनको घुमा सकते हैं, तो ये फ्लाइंग स्क्रू कहते हैं इनको। तो कुछ 12 है संख्या में, तो 12 हमें फ्लाइंग स्क्रू दिए गए हैं। अब इसके अलावा देखते हैं हम कुछ पेपर मैट है, कागज के मैट हैं जिनके द्वारा हम आकृतियों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे इसको देखिए आप, इसके द्वारा हम क्यूबॉइड की आकृति बना सकते हैं। ये हमारी क्यूबॉइड की आकृति बन गई। इसी प्रकार के कुछ मैप इसमें मौजूद है जिनके द्वारा हम विभिन्न आकृतियों को बना सकते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमें संख्या चार्ट दिया है। इस संख्या चार्ट पर 0 से लेकर 104 तक की संख्या है प्लस में, और 0 से लेकर 104 तक की संख्या है माइनस में, यानी माइनस के 104 से लेकर प्लस के 104 तक की संख्या दी है। और इनसे बच्चों को कई सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये जो वेल किट में सामग्री दी है, अब हम इसका उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं अगले वीडियो में हम जानेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे गणित किट पर जूनियर में जो जो गतिविधियाँ होती हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि मैंने इस गणित किट का उपयोग अपने विद्यालय में किया, तो निश्चित तौर पर बच्चों को जितनी भी बेसिक चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो इनके द्वारा बताए जा सकते थे, वो बच्चों को आने लगे और बच्चे स्वयं ही बताने लगे कि किस किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इनका उपयोग कर सकते हैं और किसी एक सामग्री पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।